देश का सबसे बड़ा चुनाव, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए चुनौती। देश की सत्ता में एनडीए काबिज, फिर भी 2% वोटों की दरकार। शरद पवार के बाद अब पीछे हटे फारूक। कौन होगा एनडीए का चेहरा? कौन करेगा एनडीए का बेड़ा पार? देश का सबसे बड़ा चुनाव, जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कौन होगा एनडीए का चेहरा या फिर विपक्ष का। एनडीए ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष के दो चेहरे अपने आप को दरकिनार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के दो नेताओं ने मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया है। सबसे पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने चुनाव लड़ने से मना किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी अनिच्छा जाहिर की है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो ममता बनर्जी के आभारी हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया, और साथ ही उन नेताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा, मैंने इस पर काफी विचार करने के बाद मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर इस समय कठिन हालात से गुजर रहा है, जिससे निपटने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं अपना नाम इस आदर के साथ वापस लेता हूं। मैं ममता दीदी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन नेताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे समर्थन देने का वादा किया। 15 जून को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई विपक्ष के नेताओं की बैठक में शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और एनके प्रेमचंद के नाम की भी चर्चा हुई है। दरअसल विपक्ष को राष्ट्रपति उम्मीदवार ढूंढने के साथ साथ एनडीए को टक्कर देने के लिए अच्छे खासे वोट का भी जुगाड़ करना है। अगर राष्ट्रपति चुनाव की गणित के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्यों को वोटों को मिलाकर वैल्यू 5,43,200 है। सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों की कुल वोट वैल्यू 5,43,231 है। यानी संसद के सदस्यों और सभी विधानसभाओं के सदस्यों का वोट कुल वैल्यू 10,86,431 है। देश की मौजूदा राजनीति में दो गठबंधन एनडीए और यूपीए ही अस्तित्व में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नजरिए से देखें तो एनडीए के पास करीब 48% वोट है और उसके उम्मीदवारों को जीतने के लिए 10,000 से कुछ ज्यादा वोटों की जरूरत है। वहीं यूपीए के पास इस समय 23% के आसपास वोट हैं। अगर संयुक्त विपक्ष की बात करें तो उसके पास करीब 51% तक वोट हो जाते हैं, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है। साल 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। बीजेपी इस बार भी दोनों पार्टियों की अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की ओर से भले ही इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान सामने आ रहे हैं, लेकिन एनडीए की ओर से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम आगे कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव की जंग की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि एनडीए और विपक्ष दोनों ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एनडीए किसी बड़े चेहरे का नाम सामने रख सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव का सीधा असर इस पर जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।